ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी जो आप अपनी लड़की को देना चाहो ठीक। विशाल पैलेस, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ सारी शादियाँ वहीं पर होती हैं। अब इतने बड़े घर में लड़की ब्याहेंगे तो इतना खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी तो ये लिस्ट मैंने आपकी हैसियत से तैयार की है, अब इतना तो आप मैनेज कर ही लेंगे। भाई साहब, शादी में खर्चा करना तो आम बात होती है, और हम आपसे कौन सा दहेज मांग रहे हैं? हम तो आपसे आपकी लड़की का हाथ मांग रहे हैं। अरे क्या पंडित जी, आपने इन्हें पहले नहीं समझाया था क्या? अरे बहन जी, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट। वर्मा जी कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे इतना अच्छा रिश्ता है, अगर हाथ से निकल गया तो लड़की की उम्र भी तो जा रही है। अरे बाकी सब मैं देखूंगा, आप बस हाँ बोलो। लो जी, हो गई बात पक्की। विशाल पैलेस बुक हो गया। बताइए जी, और क्या है? बाकी सब लिस्ट में लिखा ही हुआ है। वैसे कैटरिंग कहाँ करवा रहे हैं आप? वो शास्त्री नगर में है ना शर्मा स्वीट जी, तो उनकी कैटरिंग बहुत बढ़िया है, हम वहीं से करवा रहे हैं। नहीं जी नहीं, हमें शहर की बेस्ट कैटरिंग चाहिए, हमें कोई कमी नहीं चाहिए। लेकिन बहन जी, हम सभी फंक्शन की कैटरिंग वहीं से करवाते हैं, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। देखिए, अगर आपके बस की नहीं है तो हम संभाल लेंगे कैटरिंग। इकलौता लड़का है हमारा, हम कोई कमी नहीं होने देंगे। आपकी तरफ से कितने बाराती आएंगे? कम से कम 400 तो हो ही जाएंगे। 400 बहुत ज़्यादा नहीं है? अरे बहुत बड़ा खानदान है हमारा, एक को बुलाएं और दूसरे को ना बुलाएं, हमारे लिए परेशानी हो जाती है। और मुकेश की शादी का तो सबको इंतजार है। भाई साहब, इतने बाराती तो आम बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की कोई इच्छा है तो हमें बता दीजिए। अंकल, आंटी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक स्टोरी सुना सकती हूँ। सुनाओ बेटे। एक बार एक दुकानदार के पास एक खरीदार फ्रिज खरीदने आता है। दुकानदार उसे अपनी दुकान का सबसे अच्छा फ्रिज दिखाता है। कस्टमर दुकानदार को पैसे देता है। दुकानदार पैसे तो ले लेता है, लेकिन फ्रिज देने से इनकार कर देता है। तो कस्टमर कहता है कि मैंने जब पैसे दे दिए तो फ्रिज भी मैं ही लेके जाऊंगा, लेकिन दुकानदार कहता है कि ये फ्रिज तो यहीं रहेगा। तो कस्टमर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि जब पूरे पैसे मैंने दे दिए हैं तो फ्रिज भी मैं इस्तेमाल करूंगा। तो दुकानदार कहता है कि फ्रिज तो आपका ही है, और हाँ, कभी कभी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। कस्टमर के लाख कहने पर भी वो फ्रिज उसे नहीं देता और उसे वहां से भगा देता है। ये क्या बात हुई? बड़ा बदतमीज दुकानदार है, चीज भी उसकी, पैसे भी उसके, इस्तेमाल करेगा वो। ये तो सरासर गुंडागर्दी हुई। तो आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अरे ऐसे लोगों की तो पुलिस में कंप्लेंट करवा देनी चाहिए। तो उस स्टोरी के हिसाब से अगर पापा पैसे दे रहे हैं तो वो हुए दुकानदार, कस्टमर हुए आप, और फ्रिज हुआ आपका बेटा। तो अब जरा सोचिए, अगर दहेज हम दे रहे हैं तो आपका बेटा हमारा होना चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हम आपकी लिस्ट में लिखी सारी डिमांड्स पूरी कर देंगे, लेकिन शादी के बाद आपका बेटा यहीं रहेगा, इसी घर में। ये क्या बकवास कर रही है आपकी बेटी? ऐसा भी कभी होता है? ज्यादा पढ़ लिख कर इनकी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। क्या बोल रही है बेटा तू? दहेज देके खरीद रहे हैं हम आपके बेटे को, कभी कभार भेज दिया करूंगी त्योहार पे आपसे मिलने। अरे वर्मा जी, क्या क्या बकवास कर रही है आपकी लड़की? क्या बोल रही है? समझाइए इसको। बेटा चुप हो जा प्लीज। नहीं पापा, बोलने दो मुझे। अगर लड़की अपना सब कुछ छोड़कर लड़के के घर जाती है तो क्या इतना काफी नहीं है? क्या लड़की वालों को दहेज देना इतना जरूरी है? ये रीति रिवाज ऐसे ही चले आ रहे हैं, हमने नहीं बनाए हैं। रीति रिवाज के नाम पर जो आप लोग पैसे लेते हो बेचारे माँ बाप से, सारी उम्र वो बस इसी में ही निकाल देते हैं कि उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। बेटी तो ब्याह कर चली जाती है, पर माँ बाप उस दहेज का कर्ज उतारते उतारते खत्म हो जाते हैं। पापा, मुझे नहीं करना इन भिखारियों के घर रिश्ता। पंडित जी, हमारी क्या इंसल्ट करने के लिए बुलाया था यहाँ पर? चलिए। अरे बहन जी, अरे बहन जी, मैं एक मिनट रुको तो सही, मैं बात करता हूँ। अरे ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, अरे समझाइए इसको। सुना नहीं हमारी बेटी ने क्या कहा? हमारे भिखारियों के यहाँ रिश्ता नहीं जोड़ना। आप जा सकते हैं।